सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुषों की साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चेतानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री करौता धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। साहेब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्भीषणम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजनी अगड़म अकल अनुवेशुन दुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिले। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमृत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अभिगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेश। शेष मुख गावे पूजे आदि गणेश। इंद्र कुबेर सरीका वरुण धर्मराय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भौजल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भौजल पारा कटिए यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की प्यारी आत्माओं कानपुर से रामचंद्र दास को ससाहिब। ओम प्रकाश जी को ससाहिब। दास का मोबाइल नंबर 914062622668 है। ओम प्रकाश जी ये इस लिंक को सभी जगह शेयर कर दो। जितनी सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। सच्चा भगत जी परमात्मा ने बड़ी दया करके ये ज्ञान अमृत शरण का विश्राम पुस्तक बना करके अपने बच्चों का और पूरे विश्व का कल्याण करवा दिया। और नहीं तो हम कभी भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के चुंगल से कभी नहीं निकल सकते थे। ये लिंक जो है सभी ग्रुपों में भेज दीजिए। और अपने गुरु को अपने परमात्मा को बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहिए। और अपने गुरु का ये कर्ज हम कभी भी उद्धार नहीं कर सकते। बंसराज दास जी को सत साहिब। कृष्णा दासी जी को सत साहिब। तो सभी भाई बहनों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सब लोग जिस जिस तरह से हवा चलती उसी तरह से व्यवस्था अपनी करते जाना चाहिए। समय के अनुसार अपने आप में परिवर्तन लाते रहना चाहिए। परिवर्तन इस संसार का नियम है। और अब परमात्मा के आशीर्वाद से खूबदास जी को साहिब ऐसा लगता है और आप भी लोग विचार करने लगे होंगे कि देखिए अरविंद दास जी साहब अब जो है किसी भी व्यक्ति का जगत हो या भगत हो उसका अगर आपके पास फोन आता है और जो गुरु के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के साथ में हुए अत्याचार के बारे में जानना चाहता हो। अति आधीन धीन हो प्राणी ताते कहिए अकथ कहानी। परमात्मा ने कहा कि जो इस कहानी को संत रामपाल जी महाराज के साथ हुए अत्याचार के बारे में मोहर सिंह जी को साहब अगर वो सुनना चाहता हो तो उसे सुनाओ।
अगर वो नहीं सुनना चाहता है तो जबरदस्ती उसको मत सुनाइए। तो अब धीरे धीरे हमें आपको ये बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपने इस समय को हमें सही ढंग से इस्तेमाल करना पड़ेगा। शोभरन दास जी को साहब कि देखिए, अब किसी भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का फोन आता है उनके गुंडों का, या उनके साथ वो भले ही वो अनजान हो, और वो आपको फोन करता है, फिर कहता है वो गुरुजी लीला कर रहे हैं, फिर कहता है कि गुरुजी जो ना आप कैसे कह सकते हो आश्रम के अंदर फर्जी नाम दीक्षा थी, आप कैसे कह सकते हो कवि परमेश्वर भक्ति फर्जी है, आप कैसे कह सकते हो डीबी द्वारा नाम दीक्षा फर्जी है, आप कैसे कह सकते हो कि बरवाला आश्रम के अंदर फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही थी क्योंकि संत रामपाल जी महाराज वहां थे। हमने तो आशीर्वाद लिया था संत रामपाल जी महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज से हमने पूछा भी था। तो इस तरह का कोई सवाल करे तो मुझे ऐसा लगता कि अब उससे बात नहीं करना चाहिए, अपना समय न बर्बाद करो। हाँ, उस ज्यादा हो तो उसका नंबर तुम्हारे पास आ गया, फिट कर लीजिए और उस पर ये सबूत डाल दीजिए, बात मत करो उससे, भैया तू जो कर रहा अपना करता रहे, ठीक है। हाँ, हमारा इस समय बर्बाद मत कर। आप उस समय को आप अपना यूट्यूब पे जो लाइव आते हो, या ये अपने गुरु के बारे में सोचने में टाइम लगाओ, समय लगाओ, पूरी दुनिया के सामने अपनी आवाज उठाओ और विचार किया करो, दिमाग अपना अपने गुरु के चरणों में लगा करके सोचा करो, तो गुरु आप पर दया करेंगे। तो सबसे ज्यादा मुझे ये लगता है कि अब ये काम करना चाहिए। हाँ, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे प्यार से पूछता है तो उससे पूरी बात बताओ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ बताया सबको। और अब क्या है कि आप देखो, मेन मुखिया तो सब गायब हो गए, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे जितने भी हैं वो मेन गुंडे सामने नहीं आ सकते। गीता दास जी को साहब, अजीत दास जी को साहब, अजय दास जी को साहब, ये मेन गुंडे पूरे विश्व में सामने आने वाले नहीं, इसी तरह चोर की तरह रहेंगे। और एक आध छुटभैये लोग हैं वही फोन करते हैं और उनसे करवाए जाते हैं, या उनको 10-20 हजार रुपये सैलरी मिलती वो करते हैं, या इनके बहकावे में आकर के अभी उनके दिमाग में बातें भरी इसलिए। नहीं तो अब वो कोई भगत भी आपको फोन नहीं करेगा, करेगा तो वो सच्चाई जानने के लिए करेगा, उहावाई बकने के लिए नहीं करेगा। तो मुझे अब ये लगता है कि आप लोग इस उहावाई से दूर रहें, और हम भी दूर रहेंगे। ये नहीं कि आपके लिए, हम भी दूर रहेंगे, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। गुस्सा आएगा और फिर कुछ ना कुछ निकलेगा मुझसे ना। बहुत दिन हम लोगों ने गुस्सा कर लिया, बहुत दिन हम लोगों ने सबको समझा लिया, लेकिन अब ये पता चल गया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे सामने आने वाले नहीं है। इसलिए हमें आपको भी अपने आप का जो है रूट बदलना पड़ेगा। जब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडा बात नहीं करेगा, न फोन करेगा, दूसरे के द्वारा करवाएगा, दूसरों के द्वारा करवाएगा, या उनके चुंगल में जो फंसे 10-10, 5-5 हजार सैलरी पाते वो करेंगे, या उनके वैभव को देखकर उनके पीछे लगे हुए वो करेंगे। तो अब हमें उनसे बात ही नहीं करनी, हमें तो सिर्फ उस व्यक्ति से बात करनी है जो संत रामपाल जी महाराज केशव के बारे में जानना चाहता है, और वो नहीं फोन बात करता है। तो हमें हमारा पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है सोशल मीडिया। अपने गुरु पे दिमाग लगाओ और एक एक लीगल पॉइंट की बात करना सीख जाओ। हुआ भाई नहीं, आप वीडियो डालो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जो लीगल पॉइंट है आप बिल्कुल ठोस बात करना सीख जाइए। हम लोग, आप ये ना सोचो नहीं लाखों करोड़ हमारे साथ आ जाए, हमें कोई लाखों करोड़ की आवश्यकता नहीं है। आप अपने लाखों करोड़ अरबों जैसा आप एक बन जाओ, आप है। लेकिन आपको अब बिल्कुल सटीक पॉइंट की बात करनी है। उल जुलूल कोई बात करे फोन काट दीजिए, बातें मत कीजिए। और आज आपके गुरु लगभग 11 साल से जेल में यात्रा सह रहे हैं। आपने सब कुछ देखा, बरवाला कांड, करौथा कांड, सब कुछ देखा। इसके बाद देखिए परमात्मा की ऐसी दया हुई कि 2015-16 में तो हम जानते नहीं थे इनके बारे में, 2013-14 में नहीं जानते थे कि ये तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन परमात्मा स्वयं अपना कष्ट उठा करके हमें आपको दिखाया इनके असली चेहरा। नहीं, असली चेहरा हम नहीं जान पाते, आप नहीं जान पाते। तो आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप देख रहे हो कि मेरे गुरु के साथ क्या क्या अत्याचार हुआ, किसने क्या क्या अत्याचार हुआ, सारे एविडेंस आपके पास आ गए।
एक एक बात आप जान गए, छोटी छोटी बात, छोटी से छोटी बात लेकर के आप जान गए लालचंद जी को सच साहब। और आने वाले समय भी परमात्मा रोज हमें आपको एक एक पॉइंट से अवगत करवाते जा रहे हैं। और जो पॉइंट परमेश्वर आप सब लोगों के सामने रखते हैं, इनको अपने दिल दिमाग में बसा लीजिए, इनको दिमाग से मत निकालिए। अगर आपको इस संसार से पार होना है, अपने गुरु का नजदीकी बनना है, तो ये देख लीजिए, आप सब कुछ जानने के बाद अब डिसबैलेंस मत होना। क्यों यही ईसा मसीह जी ने कहा था अपने 12 शिष्यों से, जब उनका अंतिम समय आने वाला था, सुबह उनको मार दिया जाना था, और एक उनके शिष्य ने केवल पैसों के लिए, मात्र 30 रुपए के लिए अपने शिष्य, अपने गुरु को जो है आम जनता के हवाले करा कि कैसे उनकी दर्दनाक मौत दी, कैसे उनकी दर्दनाक मौत, उनको मारा गया, कीलें गाड़ी गई। और रात भर वो कहते थे कि भैया तुम जागते रहो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम सो मत। बार बार चिल्लाते रहे, बार बार चिल्लाते रहे, लेकिन वो नहीं जागे, वो नींद ही से नहीं उठे। और सुबह यह हुआ, भीड़ आई, उनको मार चली गई। यही मेरे गुरु जी साथ हुआ। कितना अत्याचार मेरे गुरु जी साथ हुआ। गुरु जी ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। अब गुरु को परमात्मा बना दिया इन लोगों ने, गुरु को परमात्मा बना दिया। तो भगत भाइयों, आप सत्य पे डट रहना, अपने गुरु के साथ हुए एक एक दर्द को, दुख को महसूस करना कि मेरा गुरु जेल में कैसे यातना सह रहा। तभी भक्ति बनेगी, तभी भाव बनेंगे, जब आप दूसरे का दर्द महसूस करोगे। जिसके जाए पैर बेवाई, वही जाने पीर पर आई। ये फार्मूला स्वामी संत रामपाल जी महाराज ने अपनाया। जिस तरह संत रामपाल जी महाराज है, इसी तरह स्वामी रामदेवानंद जी महाराज थे। इसी तरह गरीबदास जी महाराज से लेकर जो संत रामपाल जी महाराज हमारे जो 10वें गुरु हैं, कबीर साहब 11वें हो गए, 11वें 12वें, सबकी यही पोषण थी, सब सतगुरु थे। और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के लाखों शिष्य थे। लाखों शिष्य में अंत में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बचे थे। अंत में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही बचे थे। ये सब कुछ परमात्मा ने हमें आपको बताया, संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया। तुम्हारे लिए संत रामपाल जी महाराज परमात्मा नहीं है, संत रामपाल जी महाराज के लिए भी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज परमात्मा है। तो भी कहते आप गए अमर स्थान, गई छोड़ तड़पती दासी। दासी अपने गुरु का ध्यान लगाते हैं अमर स्थान सतलोक में, और हम आप लोग अपने घर में फोटो लगाते हैं। तो ये काम नहीं करना है। हमें 24 घंटे अपने गुरु को याद करना है। 24 घंटे खाते पीते सोते जागते हकते मुकते जब समय मिले अपना ध्यान वहीं जेल में अपने गुरु के चरणों में। गुरु का नाम स्मरण करोगे, 24 घंटे तुम्हारे दिल में दर्द रहेगा गुरु का। घर में फोटो लगा कर रखोगे। ये नहीं कि लीला लीला चिल्लाने लगना ना। और कब आप काल आपके साथ चाल चल दे आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए बिंदुदास जी को सत्सा है। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि 24 घंटे अपने गुरु को याद करो। हाँ 24 घंटे। देखो राहुल जी को सत्सा है, कितने लोग आए। अभी देखो हरीश बिजनौर वाला हरीश, जोधपुर वाला पवन, ये सब चले गए भगत जी वो काकभूषण किसमें। सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी आप डिसबैलेंस हो जाओगे। तो इसलिए भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज हमारे आप नीचों पर इतनी बड़ी दया करते हैं। रोज एक नया पॉइंट का खुलासा करवाते हैं। और ये चीजें तुम मजबूत बनो। सेनापति मजबूत होना चाहिए, सेनापति। और आप जब मजबूत हो गए तो दूसरे सेना, क्योंकि सेनापति जब मजबूत होगा तो उसकी सेना भी मजबूत होगी। जब सेनापति कमजोर तो सेना किस काम की। तो इसलिए आप सेनापति बनिए, मजबूत बनिए। आप एक लीगल पॉइंट बात करना सब लोग सीख जाओ। बस आप सब कुछ काफी, आप सारी चीजें आपके पास सबूत हैं। और जो ना उनको निकलवा लीजिए, फोटो कॉपी बनवा लीजिए। जितने आप अपने पास सबूत मजबूती से रखोगे उतने ही आप आगे चल करके आप किसी से आप अपनी मजबूती से बात रख सकते हो। शिवांश नारायण द्विवेदी जी से 2 बार डिबेट हुई
और दोनों बार मिला के लगभग 6 घंटे मेरी डिबेट हुई। और 6 घंटे की डिबेट में आपने देखा होगा कि कोई आज तक उससे इस तरह डिबेट नहीं किया। एक एक एविडेंस, एक एक बात को लेकर के पॉइंट टू पॉइंट रखा। वो दोनों वीडियो ये शिवांश नाथ द्विवेदी के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। नहीं, शिवांश नाथ द्विवेदी राष्ट्रीय सेवा से गुंडों का चक्र वो कभी समझ ही नहीं सकते थे। आज शिवांश नाथ द्विवेदी से ये गुंडे उसका औकात नहीं जो उससे बात कर सके, क्योंकि उनको पता चल गया सब जगह ये सच्चाई पहुंच गई। तो इस तरह से आप लोग मजबूत बनिए। अपने गुरु से दूर मत होना। 24 आवर्स अपने गुरु के चरणों में ध्यान लगाना। अपने गुरु का दर्द, एक एक पल अपने गुरु का दर्द महसूस करना। ये नहीं वो परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा। परमात्मा हमारे लिए रोए, हम परमात्मा के लिए ना रोए। हम तो कहीं लीला कर रहे हैं। तो ये बात है शिव संबंध ने की, सीख लेना चाहिए। तो भगत भाइयों, अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। देखिए, कल परमेश्वर ने दया की, हालांकि कल अरविंद जी भी जुड़े हुए थे, राजकुमार जी सच साहब, देवपाल जी सच साहब, अरविंद जी भी साथ में जुड़े थे। सचभूषण जी से हमारी कल चर्चा हुई, काफी रात तक चर्चा हुई। 11, साढ़े 11, 12 बज गया होगा। हमारी चर्चा होती तो ऐसे लंबी चर्चा होती सचभूषण सिंह जी से, और बहुत चर्चा की है। और चर्चा का ये नतीजा है, ये एक एक परमात्मा पॉइंट निकलवा करके आप लोगों के सामने तो रखवाते हैं। हालांकि सचभूषण जी से मैंने कहा था कि आप भी एक वीडियो बनाना ट्रस्ट पर, और जितना हम समझा उतना तो हम आप सब लोगों तक पहुंचाने का, वो चीज बताने का प्रयास करूंगा। हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो मुझे जानकारी है वो आप तक जानकारी पहुंचाऊं। यही संत रामपाल जी महाराज ने किया। जो जो उनके सदगुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने उनको जानकारी दी, वो जानकारी आप तक पहुंचाई। तो यही काम परमेश्वर दया से हम आप सब लोगों से करवा रहे हैं। और आप भी इसी तरह अपनी जानकारी सब तक पहुंचाओ, लेकिन मजबूत बनो, ठोस बनो। रट्टू तोता मत बनना कि आप रोज वीडियो तो डाल रहे हो, ज्ञान अमृत सदन का भी पुस्तक पढ़ करना, लेकिन जब पूछ दिया जाए तो आप को कुछ पता नहीं। ये मत बनना, ये मत करना। तुम्हारे लिए फायदा होगा, जितना तुम बोलोगे तुम्हारे लिए फायदा होगा। तुम ही उतना मजबूत बनोगे। तुम्हें पूरी दुनिया देखेगी ये चोर बेईमान। अरे ओम प्रकाश जी रात दिन बोल रहे हैं यार, ये एक पॉइंट तो जानते हैं, जो रात दिन बोल रहा है तो इसको सब चीज याद है। जब बोलेगा तो याद तो होएगा धीरे धीरे, ये ऑटोमेटिक आपसे दूर रहेंगे। जहां कहीं जाओगे आप करोड़ों लेके लाखों को ले जाओ, आप केवल 2 लोग जाना, 10 लोग जाना, 1 जाना, एक व्यक्ति का ही करोड़ों लोग सामना नहीं करेंगे। अरे भैया उससे दूर रहना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो अब आप मेन टॉपिक पे आते हैं। देखो, मेन ट्रस्ट पे आते हैं। ट्रस्ट है, ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास, ट्रस्टी मतलब भले अच्छे लोग हैं, विश्वसनीयता मतलब विश्वासी लोग हैं, ट्रस्टी हैं, इन पे विश्वास करने योग्य लोग हैं, ये सच्चे लोग हैं। लेकिन ये सच्चे लोग नंबर 1 के झूठे लोग बन जाते हैं। बिल्ला लगा लेंगे ट्रस्टी का और काम करेंगे झूठ का, फरेब का, 420 का, फ्रॉड का। तो ये आज आपको बताऊंगा ऋषिराज जी को सच साहब, प्रेमदास जी को सच साहब, जो इन्होंने जो 24/9 हो सकता है डेट में कोई फर्क हो, लेकिन 24/9/1999 में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बनाया गया। 1999 में बंदी छोड़ भक्ति ट्रस्ट बनाया गया और 2001 में संत रामपाल जी महाराज ने बता दिया कि कबीर पंथ फेल होने जा रहा। तो ऐसा क्यों कहा? जब तक संत रामपाल जी महाराज जींद कुटिया में रहे तब तक बवाल नहीं हुआ, और जहां सतलोक आश्रम करौथा बन गया वहीं से बवाल चालू हो गया। तो सबसे पहले तो जो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बनाया गया, अब बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के पीछे हम लोग लगे हुए हैं और परमेश्वर दया करेंगे, ये सारे एविडेंस परमात्मा जरूर उपलब्ध करवाएंगे। हाँ,
लगे रहो आप। हाँ, धीरे धीरे रेवना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल होए। तो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट जो बना, इतने सालों में अब ये पता चल मतलब महसूस हो रहा है कि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट में ये जहां तक राम कंवर ढाका, राज कपूर, महेंद्र और बलजीत ये आदि आदि नहीं होंगे, नहीं होंगे उस ट्रस्ट में, ये निश्चित है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि आरटीआई के द्वारा ये सब सबूत कलेक्शन करने का प्रयास करूंगा, लेकिन जो इनकी स्थितियां दिखाई दी, इनके जो काम करने के तौर तरीके दिखाई दिए, उसके अनुसार दास को अब ये लग रहा है कि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट में ये गुंडे लोग नहीं थे। इसमें एक अहलुवालिया है, राजू अहलुवालिया, उसके पिताजी बॉडी काम करते हैं। अभी मुझे जानकारी मिली कि राम कुमार ढाका जो है ना, इसके भी लड़के पूना में रहते हैं, ये भी गाड़ी आड़ी काम करते हैं, इनका गाड़ियों काम है, बॉडी आड़ी बनाने का गाड़ियों काम। राम कुमार ढाका के लड़के, इनका भी काम वही है। तो राम कुमार ढाका, अहलुवालिया, ये सब एक तरफ है, महेंद्र बोड़ा अलग है। इनका विवाद चालू हो गया है। अब विवाद तो चालू रहता है, लेकिन इतनी यूनिटी रहती है कि अंदर लड़ेंगे बाहर एक हो जाएंगे। चोरों का यही काम होता है कि अंदर लड़ेंगे बाहर एक रहेंगे। बाहर क्या होगी, सब जान जाएंगे चोरी करना, तो एक दूसरे से पोल खुल जाएगी, तो मर जाएंगे भूखों ही लोग। तो यही काम इनका है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग जो है ना बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट में नहीं थे, क्योंकि ये आश्रम सतलोक आश्रम कर था राजू अहलुवालिया के पिताजी ने ही शुरुआत में नींव डाली थी। तो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट में ये थे नहीं, इसलिए इन गद्दारों ने कांड भी करवा दिया और कहीं भी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं दिया। लेकिन एक बात आपको देखो, उस समय संत रामपाल जी महाराज जो पुस्तक छापते थे उसमें बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम लिखा जाता था और अपना भी नाम लिखते थे। और 2000 का जो लेटर मिला, सन 2000, 29 अगस्त 2000 से 31 अगस्त 2000 तक 3 दिन का जो समागम का लेटर मिला, जो आप सब लोगों के पास भेजा, इस लेटर की कॉपी निकला के रख लेना। उसमें देखो लिखा बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम और संत रामपाल जी महाराज नाम। इस तरह से पाठ आठ का कहीं काम होता तो लेटर भेजा जाता था। लेकिन इन लोगों ने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति का नाम लिखना सब बंद कर दिया। सबसे बड़ी इन गुंडों की ये नालायकी रही। यहां से इन्होंने दीपेश दास जी को साहब ये इन्होंने काम किया। इसके बाद देखिए करौथा कांड करा दिया इन्होंने। करौथा कांड में संत रामपाल जी महाराज जेल चले गए। जेल जाने के बाद 22 महीना तक जेल में रहे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जमात उन्होंने नहीं कराई, जमात नहीं कराई। और जब 22 महीने बाद जेल से बाहर आ गए तो नाम दीक्षा बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर देते रहे। देखो काम जहां भक्तों को फंसाना था वहां बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का प्रयोग किया। 1999 के बाद इन्होंने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा देना शुरू कर दिया। उसमें मतलब तुम्हें फंसाना, उसमें कोई मोहर नहीं, कोई साइन नहीं, फर्जी पर्चा आपको देकर के नाम मूर्ख बनाया गया। वहीं से संत रामपाल जी महाराज, वो तो गुरु हैं, परमात्मा हैं, जो भी समझो, वो सब जान गए थे। तभी उन्होंने कह दिया था 2001 में ही कि कभी पंथ फेल होने जा रहा, क्योंकि गुंडे थे तो मानते नहीं थे किसी बात को। तभी तो संत रामपाल जी महाराज अपना घर परिवार, भाई परिवार सबको छोड़ा था, महेंद्र भगोड़ा आदित्य को, पत्नी बेटा बेटी सबको। इसके बाद देखिए कि जो इन्होंने गाड़ी खरीदी थी चांदीराम ने, टाटा डिकोर HR20Q
0970। ये टाटा डिकोर जो गाड़ी खरीदी थी जून 2008 में, इसमें कोई संस्था का नाम नहीं लिखा था। ये संस्था के नाम से गाड़ी खरीदी गई। संस्था के नाम से गाड़ी नहीं खरीदी इन्होंने, ये ध्यान रखना इन बातों को। अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के नाम से गाड़ी लेनी चाहिए ना, लेकिन संस्था के नाम से गाड़ी नहीं ली इन्होंने। और गुरु जी के लिए, जमात के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन टाटा डिकोर बुलेट प्रूफ गाड़ी, एक और गाड़ी थी, 2 गाड़ियां थी, 2 गाड़ियां बुलेट प्रूफ गाड़ी। एक गाड़ी का बुलेट प्रूफ बनाने का 50-60 लाख रुपए खर्चा आता है, जितनी गाड़ी नहीं उससे ज्यादा उसका खर्चा आता है। तो उस समय मान लो करोड़ रुपए गाड़ी इन्होंने खरीदी थी। उस समय इनके बाप का पैसा था क्या? पैसा तो आप हम सबका दान पाठ दशांश का पैसा था ना उस समय। इसके बाद देखिए, किसी भी पुस्तक में इन्होंने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं डाला, गायब कर दिया बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का। किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा इन्होंने, नाम ही खत्म कर दिया बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट। केवल आपको नाम दीक्षा फार्म भरते रहे, बस इसमें फंसे रहो। कहीं भी सतलोक आश्रम बरवाला के बाहर कहीं भी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट तक लिखा नहीं। कोई भी काम बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से नहीं होता था। कोई रसीद नहीं थी दी जाती थी। जो हम आप लोग पैसा भी देते थे, जब गुरु जी के दर्शन करने जाते थे लिखते थे, लेकिन रसीद भी नहीं देते थे लोग, सारा कागज पर्ची बना देते थे। पहले बताते ये लोग स्वयं पैसा लेते थे, फिर गुरु ने लिखवा दिया था, आश्रम के अंदर गुरु जी ने लिखवाया था कि गुरु के हाथों में ही पैसा देवे। क्यों? गुरु के हाथ में पैसा देंगे, फिर इसके बाद ये कुछ भी करें, चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे तो खुद भोगेंगे। क्योंकि ये बलजीत का लड़का जो अनिल है, ये पैसों चोरी करते हुए गेट पर पकड़ा गया था। ये सब नंबर 1 के चोर थे भगत जी। अनाप शनाप पैसा आ रहा है तो क्या करेंगे। तो ये ट्रस्ट बनाया। अब इसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, 1/3/2012 को इन्होंने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बना लेते हैं। 1/3/2012 को कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बन जाता है। लेकिन कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का भी नाम किसी पुस्तक में नहीं डाला जाता। ये देखिए 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाते हैं, तो कुछ पुस्तकों में इन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नाम डाला, क्योंकि वो भी पूर्ण रूप से फर्जी थी। जहां जहां फंसाना था इस तरह ने फंसाने वाले काम किया। लेकिन जितनी उस तरह पुस्तकें थी उसमें कहीं भी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं डाला। संत रामपाल जी मां के सामने रहते हुए बरवाला में भी इन्होंने पुस्तकों का नाम नहीं लिखवाया, किसी में नहीं लिखा कि कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट। जिस सतलोक आश्रम बरवाला, जिस तरह संत रामपाल जी महाराज लिखाते थे बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम करौथा और दौलतपुर, बरवाला का नाम नहीं था। बरवाला के नाम से उन्होंने कोई पुस्तक ही में नहीं छपी कि किसी पुस्तक में, मतलब वैसे बरवाला पढ़ा था, प्रचार प्रसार समिति सतलोक आश्रम बरवाला ऐसा रहा। लेकिन कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला या बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा इन्होंने 2008 के बाद। क्यों नहीं लिखा? यही पॉइंट सब समझने लायक है। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट क्यों बंद कर दिया भैया? क्या जरूरत है बंद करने के लिए? ट्रस्ट का काम क्या है? इन्होंने क्या बताया कि वो ट्रस्ट बहुत बदनाम हो चुका था, ट्रस्ट से क्या ले रहा, और फिर ट्रस्ट बंद क्यों किया, और ट्रस्ट कब बंद किया जाता है, यही आज बताने के लिए आप सब लोगों को जोड़ा गया है। यही कि बंद कब किया जाता है, बंद कैसे किया जाता है, दूसरा ट्रस्ट कैसे बनता है, ये चीजें कैसे विलय होता है दूसरे ट्रस्ट में। तो वही आज आपको बताने के लिए परमेश्वर ने दया करके आप सबके सामने मतलब जो है सुकन्या स्वास्थ्य जी को सत साहेब, बजेंद्र जी को सत साहेब। तो देखिए ये ट्रस्ट का नियम होता है, जैसे कभी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, ये उस हालत में बंद किया जाता जब आप फेल हो जाते हैं। आप फेल हो जाते हैं कि हम ये ट्रस्ट चलाने लायक हम चला नहीं पा रहे हैं, और ये जब हम ट्रस्ट को चला नहीं पा रहे तो जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन कहता है भाई हम इस ट्रस्ट को चला नहीं पा रहे,
हम नहीं चला सकते, हम चलाने में असमर्थ हैं, इसलिए हम रिजाइन देते हैं। तो दूसरा कोई ट्रस्ट अगर चल रहा होता है तो उसमें इसको विलय कर दिया जाता है। ये ट्रस्ट उसमें इसकी जारी जितनी भी जो भी संपत्ति है, जो सिस्टम नियम सब, उसको दूसरे को उपलब्ध कर दिए जाते हैं। और इस ट्रस्ट के जितने भी सदस्य होते हैं वो सब बेकार हो जाते हैं, कोई काम के नहीं। वो फिर उसमें सदस्य में, तो वो तो उसी ट्रस्ट के लोग सदस्य काम करेंगे, आप उसमें नहीं बन सकते, क्योंकि आप तो फेल हो गए ना, तो आप उसमें चेयरमैन हो सकते। और ट्रस्ट तभी विलय होता है जब कोई दूसरा ट्रस्ट पैरेलल में चल रहा हो, दूसरा ट्रस्ट चल रहा हो, उसमें वो विलय होता है। वो विलय इसलिए होता है कि भाई हम नहीं चला पा रहे, तुम चला पा रहे। तो वो जैसे आप देखते हो मोबाइल कंपनियां, कितनी मोबाइल कंपनियां थी पहले, और सारी मोबाइल कंपनियां जब नहीं चला पाए तो कहीं रिलायंस में विलय हो गई, और कहीं एयरटेल में, कहीं वोडाफोन में, ने तमाम कंपनियां थी, यूनिनार, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां, टेलीनार, तमाम आई, पूसा फोन, और ये सब जाकर के इनमें सब में विलय हो गई कि भैया हमारे बस का चलाने नहीं, तो उनका काम खत्म, उनका नाम खत्म, इनका चले। तो इसी तरह ट्रस्ट का विलय होता है। तो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बंद क्यों किया? और बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट मुझे लगता आज भी वो बंद नहीं है। ये आने वाले समय में सब सबूत आ जाएंगे, पता चल जाएगा। अगर बंद हो जाता तो कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट फर्जी क्यों बनाया उन्होंने? फर्जी क्यों बनाया? चंडीगढ़ से दिखाया, रजिस्टर करवाया चंडीगढ़ से ना, ये फर्जी क्यों बनाया उन्होंने? बहुत फर्जी बनाया, ये तो सबको आपके सामने आ गया। दूसरा ट्रस्ट बना ही नहीं सकते थे। तो इस तरह इन्होंने कुकर्म किया कि उसमें ये विलय ही नहीं हुआ। और इसीलिए आपने देखा होगा जो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के लेटर पर जो अधिकार पत्र लेते थे, बलजीत फर्जी साइन करके बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के लेटर पैड पे फर्जी संतराम पाजी वाला साइन करके अधिकार ले लिया, और फिर अपना कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट पर फर्जी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के लेटर पैड पे अधिकार दे रहा विष्णु साहू को, मध्य प्रदेश वाले, बैतूल जो आश्रम बना रखा उड़दन में, सतलोक आश्रम बैतूल, उसको अधिकार दे रखा। ये देखिए, जब आप बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के लेटर पर अधिकार ले रहे हो तो फिर आप उसको कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट पर कैसे अधिकार दे रहे हो? फिर तो आप बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट पर दोगे ना। तो इस तरह इन्होंने फर्जी वाला सब पूरा किया, ये दुनिया को दिखाने के लिए, अन्य लोगों को दिखाने के लिए ये सब कुकर्म करते रहे। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है, चोर चुरावे तुमड़ा, गाढ़े पानी में वह गाढ़ा वह ऊपर, सच्चाई छानी ना जाए। और उसी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से उन्होंने खाता खोल लिए। पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोला, या बैतूल में, हाँ उड़दन में, बैतूल के उड़दन में विष्णु साहू ने खोला, और यहाँ बरवाला में इन गुंडों ने यहाँ खोला पैसा खाता, उसमें सब पैसा जमा किया। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट खाते में क्यों नहीं पैसा जमा किया? बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट में नहीं पैसा जमा किया। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट संतराम पाजी महाराज के नाम से खाता था, उसमें शायद 50-60 लाख रुपए पड़े थे, बाद बाकी सारा पैसा अपने खाते में निकल लिया। संतराम पाजी महाराज का जो नाम से बैंक अकाउंट था वो सब खाली पड़ा। तो ये शुरू से ऐसा कर रखा थे, इसीलिए टाटा सफारी, फलाने सफारी, ये सब टाटा डिकोर वगैरह गाड़ियां खरीद रहे थे, संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से नहीं खरीद सकते थे, इसीलिए कोई संस्था नहीं थी। अगर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा खरीदते तो संस्था का नाम होता, कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा कभी काम नहीं करते। तो हमेशा एक बात याद रखना, जब भी कोई ट्रस्ट दूसरे में विलय होता है तो उसका यह सिस्टम होता कि आपका काम खत्म हो जाएगा। आप उसके न डायरेक्टर रहेंगे, न चेयरमैन रहेंगे, न उसके आप सदस्य रहेंगे, क्योंकि आप तो फेलियर हो गए। और दूसरी सब बात यह कि जैसे कि आप कोई किसी दूसरे संस्था में आप ट्रस्ट में जुड़े थे, किसी भी, जैसे ससभूषण सिंह जी ने, पहले हम लोगों ने सत साहिब
चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया था। बिहार के कुछ भक्तों ने जो शुरुआत में चले थे कि भैया हम केस लड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आप सतभूषण जी संस्था बनाइए। तो उसमें सतभूषण जी ने वो जो ट्रस्ट बनाया था उन लोगों के माध्यम से ना, और जब वो आगे नहीं बढ़े, काफी व्यवधान उन्होंने पैदा किया, तब सतभूषण जी ने पहले उसमें रिजाइन दिया। आप ऐसे नहीं कि आप अलग से कोई ट्रस्ट बना सकते हो, पहले आप जिस ट्रस्ट में हो उसमें रिजाइन दोगे, रिजाइन देने के बाद फिर आप अपना ट्रस्ट बना सकते हैं, फिर आप अपना ट्रस्ट बना सकते हैं। तब ऐसे नहीं कि आप अपना ट्रस्ट बना लो और दूसरे ट्रस्ट में हो भी आप। तो अगर संत रामपाल जी महाराज अलग से ट्रस्ट बनाते, अगर बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बंद करते, तो बंद क्यों करते भाई? यानी कि ये गुंडे थे, ये अपराधी थे, ये गलत कर रहे थे, तो इनका साथ छोड़ देते, साथ छोड़ने के बाद अपना अलग ट्रस्ट बनाते, तो इसमें वो भी बात नहीं आई। संत रामपाल जी महाराज का अलग से कोई ट्रस्ट नहीं, इन गुंडों के अपने ट्रस्ट है, और भी फर्जी ट्रस्ट है। और ये संपत्ति किसी न किसी नाम से तो कर ही रखे होंगे ना, जो आप सब लोगों को, हम लोगों के सामने नहीं आ रहा। ये भी परमात्मा दिया था, आने वाले समय में सब आएगा। इसकी हम लोग सब तैयारी चली रही है, और पुस्तक भी आएगी, पूरी दुनिया जानेगी। प्रवेश दास जी को सत साहेब, रामपाल जी को सत साहेब, राजेंद्र बलजिंदर जी को सत साहेब, सुकन्या जी को सत साहेब। तो ये बारीकी समझिए कि कहीं कोई बात हो तो आप ये सवाल करना कि कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट कैसे बना लिया, बंद किया था तो कैसे बंद किया था, बताइए। कहां वो लेटर पैड है? बाकायदे रिजाइन देना पड़ता है, लिखित कर देना पड़ता है, तब होता है। और एक और बात सुन लीजिए कि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट जो रजिस्ट्रेशन कराया गया था, वो दिल्ली से दिखा रहा है कि दिल्ली में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया, दिल्ली से रजिस्ट्रेशन कराया गया, दिल्ली से। और कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट ही दिखा रहा है कि लुधियाना से रजिस्ट्रेशन कराया, लुधियाना से। तो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट से जब आप कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट नया ट्रस्ट बनाओगे, तो बाकायदे उसमें लिख के देना पड़ता कि हमने इसमें रिजाइन दिया, वो लेटर लगाना पड़ेगा। फिर वो लेटर आपका दिल्ली आएगा, दिल्ली सेंसन होगा, वहां से आपका खत्म होगा काम। दिल्ली में जहां ट्रस्ट बना है, वो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट जहां से आप रजिस्टर कराए, वो वहां लेटर भेजेगा यहां पर, तभी यहां से आपका काम खत्म होगा, इसके बाद आपका वहां बनेगा। ऐसे नहीं आप जहां मर्जी आता चुकस कर लो, ये खाला का घर नहीं है। इस तरह से उन्होंने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट फर्जी बनाया। अब आ गया इनका मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट। इसीलिए आप एक एक पॉइंट को परमेश्वर आप सब तक मतलब ये सच्चाई पहुंचा रहे हैं। तो आप इसे सवाल कर सकते हो, भैया कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बनाया था, तो फिर बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट क्यों बना लिया? क्योंकि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट आपको बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए आपको इसमें रिजाइन देना पड़ेगा, और रिजाइन देने के बाद आप मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट में शामिल हो गए। मान लो आप इसमें दिखा दिया कि संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट नहीं चला पाए, और तुम सब नहीं चला पाए, सब फेल हो गए, इसलिए आपने बना लिया मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट। मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट आपने दिखा दिया कुरुक्षेत्र से रजिस्टर्ड कराया। ये देखिए, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट को कुरुक्षेत्र से, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट को चंडीगढ़ से, और बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को दिल्ली से। इस तरह से उन्होंने चक्रव्यूह रचा। अभी एक और ट्रस्ट है करुणामय, वो देखो कहां से होगा। ये तो फर्जी वाला कर रखे करुणामय ट्रस्ट। वो दिखा रहा था विष्णु साहू मध्य प्रदेश का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें सतलोक दूंगा। ये लिख करके भेजा था इन कमीनों ने कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें सतलोक दूंगा, संत रामपाल जी महाराज के बारे में। ये हालात इन गुंडों का। तो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट में अगर तुमने विलय किया है तो फिर विलय का लेटर कहां है? क्योंकि टोटल तुमने फर्जी वाला कर रखा।
तो इसलिए परमात्मा ने कल काफी लंबी चर्चा करवाई सतभूषण सिंह जी से, कई पॉइंट ऑफ व्यूज पे चर्चा करवाई। ये आरटीआई के द्वारा हम एक एक सबूत कलेक्शन करेंगे, समय लगेगा, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, लेकिन हम ठोस कदम उठाएंगे। हम एक एक एविडेंस लेकर के चलेंगे। हम ये नहीं कि वाहवाही करते रहो, यस अपना प्रयास रहेगा एक एक सबूत पहुंचाने का, एक एक सबूत आपके पास होना चाहिए। तो हर तरह का हम लोग प्रयास करेंगे। जिस तरह बरवाला में जब कांड हुआ था तो इनकम टैक्स के लोग भी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट संत रामपाल जी महाराज से मिलने गया था हिसार जेल नंबर 2 में। ये मुझे याद नहीं रहा, सतभूषण सिंह जी ने बताया था, कल मेरी बातचीत हुई। तो वो भी हम लेटर मांगेंगे सतलोक आश्रम बरवाला से, ओ बरवाला ने सॉरी हिसार जेल नंबर 2 से, कि जो इनकम टैक्स के अधिकारी मिलने आए थे वो हमें उसकी कॉपी चाहिए। वो भी हम सबूत लगाएंगे। ये सबूत मिलने में टाइम लगेगा, पैसा भी खर्च होगा, लेकिन हम लोग एक सार्थक, एक ठोस लड़ाई लेकर चलेंगे। और इस पे आप लोग डिसबैलेंस ना होना, दूसरे कहने अरे ये नहीं करते, वो नहीं करते, कोर्ट कचहरी नहीं जाते, ये नहीं जाते, इस पे आप लोग कभी भी डिसबैलेंस मत होना। न किसी बहकावे में आकर के तुम भी हुआ भाई बकते रहो। जिंदगी में याद रखना, ये सीख ले लो, जिस क्षेत्र में आपको नॉलेज नहीं होता है, आज के आधुनिक युग में जिसको नॉलेज होता है वो आपका सगा संबंधी भी हो तो आपसे गलत फायदा उसका उठाता है। ये समझ लो कि आधुनिक युग में ये एक सिस्टम बन गया है कि आपको जिस क्षेत्र में नॉलेज है नहीं है तो आपके सगे संबंधी आपको लूटेंगे उसमें। और यही हमारे आपके साथ हुआ कि हमें आपको कानून के बारे में नॉलेज नहीं था, हमें आपको ट्रस्ट के बारे में नॉलेज नहीं था, कैसे आश्रम चलाए जाते हैं, कैसे ट्रस्ट बनाए जाते हैं, कैसे ट्रस्ट बंद किए जाते हैं, कैसे ट्रस्ट में विलय होता, कैसे दूसरा बनाते, ही नहीं नॉलेज था। हमें आपको कोई पता ही नहीं था, इसलिए हमारा आपका ये सब शोषण करते रहे। शोषण उसी व्यक्ति का वही लोग करते हैं जो लोग उस क्षेत्र में मतलब एक्सपर्ट होते हैं, और तभी हमारा आपका शोषण करते हैं। इनकम टैक्स का पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारा आपका शोषण करेगा क्योंकि उसको तरीका पता है। वो नहीं तुम्हें सही बात बताएगा, वकील नहीं सही बात बताएगा। अगर सारी बातें सही बता देगा तो आपका शोषण नहीं होगा, तो कैसे लूटे खाएगा। और यही सब वकील सब करते रहे। बरवाला कांड, करौथा कांड सब ऐसे होता रहा। और हम आप लाखों लोग, करोड़ों लोग, जो भी लाखों लोग, करोड़ों तो नहीं, लाखों लोग, भैया हम हर क्षेत्र में पारंगत नहीं हो सकते, हर क्षेत्र में हम एक्सपर्ट नहीं बन सकते, हम हर क्षेत्र की पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन परमात्मा की इसका ये मार्ग देखिए भगत जी, परमात्मा का ये मार्ग, परमात्मा ने इसीलिए हमें बहुत सटीक पॉइंट बताया था, लेकिन उस पॉइंट पे हमने ध्यान नहीं दिया। क्या कहा था? जब तक सबूत ना देख लेना तब तक मेरी बात मत मानना। बस एक पॉइंट है, और इसको अगर सब लोग याद रखते तो बरवाला कांड कभी नहीं होता। कभी भी कोई आपको फेल कर ही नहीं सकता है कि जब तक सबूत ना देख लेना तब तक मेरी बात को स्वीकार मत करना। संत रामपाल जी महाराज ने इसलिए सबूत दिए थे, अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए उन्होंने सबूत दिखाया कि देखो भैया मेरे गुरु ने ये सारे शास्त्रों में ज्ञान दिखाया, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया, जो उनके टीचर ने संत रामपाल जी महाराज को पढ़ाया वही हमारे संत रामपाल जी महाराज ने मुझे पढ़ाया। और वही चीज हमें दूसरों को पता नहीं पढ़ानी चाहिए, उसमें फेरबदल नहीं करना चाहिए। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने, जो सच्चा जो ईमानदार होगा संत रामपाल जी महाराज की तरह, वो सबूत दिखाएगा, भैया देख ले, बात बाकी और वाहवाही नहीं बकेगा, मान चाहे ना मान। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सटीक उदाहरण दिया था, बिना सबूत देखे मेरी बात को स्वीकार मत करना। लेकिन हम लोगों ने कभी कोई सबूत मांगा ही नहीं कि भैया 2000 में या 2001 से अगर बंदिश और भक्ति मुक्ति ट्रस्ट में नाम दीक्षा दे रहे हो तो इसमें मोहर क्यों नहीं है, इसमें साइन क्यों नहीं है, ये ट्रस्ट किसका है? संत रामपाल जी महाराज के सामने गलत हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज तुम्हें बताएंगे क्या? अरे सतलोक में तुम गलत कर रहे थे, क्या बताया था क्या? 600 साल पहले बताया था क्या? और 600 साल पहले की बात छोड़ दीजिए, सतलोक की बात छोड़ दीजिए। अरे वर्तमान समय में अभी ज्यादा दिन समय नहीं बीते, 1999 में
1997-98 में जब स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने शरीर छोड़ा, उसके पहले लाखों शिष्य थे। क्या किया? लाखों शिष्य थे, 50-50, 60-60, 70-70 साल पुराने शिष्य होंगे। कितने साल पुराने शिष्य होंगे उनके? सब फेल हो गए। संत रामपाल जी महात्मा 6 साल के शिष्य, जैसे गणिका माई 6 महीना की थी, वैसे संत रामपाल जी महात्मा 6 साल के शिष्य। 1988 में नाम दीक्षा लिया और 94 में नाम दीक्षा देने का उनको अधिकार दे दिया गया। 93 में सत्संग सुनाने का अधिकार दे दिया गया। बताइए, 6-7 साल के अंतर्गत। और हम लोग इतने साल तक लगे, हम लोगों को याद नहीं। क्योंकि ये बात याद रखना, आज के बाद जिंदगी में गांठ बांध लो, गांठ बांध कर रख लो अपने गुरु की इस बात को, कि जब तक हम सबूत नहीं देख लेंगे तब तक हम किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर आपको कोई दुनिया की ताकत फेल नहीं कर सकती, कोई भी, ये समझ लीजिए। और ये बात जहां आपने छोड़ दिया, वहीं आपको जो आएगा वही आपको मूर्ख बना के चला जाएगा। नीलेश कुमार जी को सच साहेब। तो इस तरह से भगत भाइयों, ये एक एक पॉइंट को मजबूती से समझ लो और तभी आप युद्ध के मैदान में सफल होगे। और आज परमात्मा ने इसीलिए ऐसी दया की है कि एक एक पॉइंट को परमात्मा में समझवा रहे। कमलदेव जी को साहब, हरिदास जी को साहब। तो हमारा आप लोगों से बार बार यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने गुरु पर ध्यान रखो, रामचंद्र पे ध्यान नहीं, सदभूषण जी पर ध्यान नहीं। गुरु पे अगर ध्यान रखोगे तो रामचंद्र जैसे, सदभूषण जैसे आपको लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, अगर गुरु पे ध्यान रखोगे तो। अगर रामचंद्र सदभूषण पे ध्यान रखोगे तो तुम समझ लो कि आपको फेल होने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए रामचंद्र सदभूषण जी के द्वारा परमात्मा इस सच्चाई आप तक पहुंचवा सकते हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, जब तक हंसा हमारी आना, काल न लागे तेरा बाना। परमात्मा कहते हैं, तो भैंसे से मंत्र बुलवा देता हूं, तुम तो इंसान हो। तो करे करा वैसा ही मन में उठाए, दादू सिर धर जीव के और आप बगल हो जाए। जीव के सिर पर धर दिया, ऊपर अगल बगल हो गए। इसलिए परमात्मा ने कहा, करनी तज कथनी कथें अज्ञानी दिन रात, और कुकर ज्यों भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। तो इसलिए करनी तज कथनी कथें, मतलब जो बोल रहे हो वही करो। करने में, बोलने में और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। आप दूसरे को तो ज्ञान सुना रहे हो, लेकिन स्वयं तो कुछ कर नहीं रहे। तो ये तुम्हारा किसी काम का ज्ञान नहीं। आप चल करके दिखाइए, आप स्वयं उस ज्ञान पे चलने की कोशिश कीजिए। दूसरा आपके उस ज्ञान के मार्ग में चलने का अनुसरण करे, आपका सुन करके नहीं। आप चलना चाहते नहीं, केवल सुनाना चाहते दूसरे को। तो भगत भाइयों, इस मार्ग में पार होना भी बहुत बड़ा आसान काम है, कोई कठिन काम नहीं है। गुणकर दास जी से, इसीलिए परमात्मा ने हमें बहुत से सटीक उदाहरण दिए। सदना जी का तो सेव संबंध ने, सदना जी का एक ही दिन सत्संग सुना था, पहले ही दिन। और देखिए कितनी बड़ी तगड़ी परीक्षा हुई उसकी। पहले दिन नाम दीक्षा भी नहीं ली थी, गुरु भी नहीं बनाया था। जो हम लोग कहते हैं ना, सिर सौंपा गुरुदेव का सफल हुआ, शीशे गाना गाते हैं। मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल फांसी, गाना गाते हैं, है ना। भोग आरती में गाना गा रहे हैं, है ना। कैसे हम लोग मूर्ख आदमी गाना गाते हैं। साग लूणा वो खा जावे, भाव देख ले प्राणी का। साग लूणा वो खा जावे, भाव देख ले प्राणी का। और लगा रहे हम देसी घी का हलवा राम का भोग। फिर कहते हैं परमात्मा को देसी घी का हलवा राम का भोग ही लगाना, देसी घी का ही भोग लगाना चाहिए। और एक तरफ कहते हैं कि साग लूणा वो खा जावे, भाव देख ले प्राणी का। जब तुम्हारे भाव देखेगा तो वो साग लूणा खा जाएगा। लेकिन भाव नहीं जगा रहे हम, लेकिन हम गाना गा रहे हैं, भाव देख ले प्राणी का, है।
ये गाना गा रहे हैं, भोग आरती पढ़ रहे हैं, छोटी वाली बड़ी आ रही पढ़ रहे हैं उसको, वो जो उसमें बोला गया वो भाव तुम्हारे अंदर होना चाहिए। फिर तुम्हें ये नहीं देखना कि 56 प्रकार के भोजन आपने लगाया, फिर तुम्हें ये नहीं देखना कि आप देसी घी हलवा राम का भोग लगाया। और ये सोचा था द्रौपदी जी ने, है तो क्या हालत हुई थी। तो भगत भाइयों, इसलिए मजबूती से दृढ़ता के साथ एक एक बात को समझ लेना और समझते रहना, और समझने के साथ साथ बोलते रहना, करना भी। ये निश्चित है कि तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता अगर आप अपने गुरु के वचन को याद रखोगे तो। आप रामचंद्र की बात सुन रहे हो, सदभूषण जी की बात सुन रहे हो, तो आप ये सोच के सुनो कि मेरे गुरु ने इनके माध्यम से मुझे सच्चाई बनाई। ये कुछ नहीं है, ये कभी भी फेल होते हैं। सेव जब अर्जुन सज्जुन जैसे महान, अपने आप उस समय महान थे, वो बहुत बड़े माने जाते थे, वो फेल हो गए थे। और इसीलिए उनकी उपमा दिखाई गई थी अंत में। 250 साल तक उस शरीर में रगड़े थे, 250 साल तक बुढ़ापे में, तब पार हुए थे। तो भगत भाइयों, अपनी आवाज बुलंद करो पूरी दुनिया के सामने। सोशल मीडिया पर आपको आवाज पहुंचाने का आपको मौका मिला। पहले लोग, जे बिरले लोग बोल पाते थे माइक के सामने, उनको मौका मिलता था। हाँ, अभी भी है, लेकिन ये मौका परमेश्वर ने आपको दे दिया। आपको नहीं कोई चैनल वाला आपको तवज्जो देता, नहीं कोई मीडिया वाला आपके पास आ रहा, नहीं कोई बड़े बड़े यूट्यूबर आपके पास आ रहे हैं। हम लोग रात दिन बहुत करते, कोई नहीं मेरे पास आ रहा। मत आए, अरे हम खुद है बोल रहे थे, हम खुद है मीडिया वाले बन गए, हम खुद ही अपनी आवाज उठा रहे। तुम मत आओ, मत मेरा इंटरव्यू लो, मत तुम अखबार में निकालो, मत तुम जो है ना टीवी चैनल चलाओ। अरे हम खुद ही इतने वीडियो डाल देंगे, रात दिन बोलेंगे। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इतने हमें सिस्टम दे रखा संत रामपाल जी महाराज ने। शेयर चिट लो, टेलीग्राम लो, इंस्टाग्राम लो, डेली हंट लो। अरे हम खुद ही अपनी वीडियो बना के पूरी दुनिया के सामने वायरल करेंगे, हमें किसी मीडिया पत्रकार की जरूरत नहीं। बस ये परमात्मा ने इसीलिए हमें इतना बढ़िया झुंझुना दे दिया। परमात्मा ने फ्रंट कैमरा चालू करो, अब बैठ जाओ बोलने के लिए। तो भगत भाइयों, इस तरह से इन्होंने फर्जी ट्रस्टों का निर्माण किया। एक एक सबूत जब पूरी दुनिया के सामने उजागर हो ना, तो मुंह दिखाने काबिल नहीं बचेंगे। तो आप ये ना सोच रहे बहुत बड़े ताकतवर, बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे भैया वो तो बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं, उनके पास तो पब्लिक बहुत है, पैसा बहुत है। हम लोग क्या सोचा करते हैं, लोग काहे कि आप भगत हो। ये बात तो प्रहलाद ने कभी नहीं सोची थी, है? ये बात तो भगवान राम ने नहीं कभी सोची थी, वो तो विष्णु भगवान थे। और अब देखिए उसकी दशा क्या थी रावण की। रावण तो देवताओं का राजा इंद्र, विष्णु भगवान सबका राजा, इंद्र को तो कब्जे में कर रखा था, है? उसकी बेटी से अपने लड़के की शादी कर लाया था। कहा इंद्र, स्वर्ग से भी बड़ा इंद्र का राज है। और इतना ताकतवर था, है? सब लोग जानते हो, वो शंकर भगवान की वो नगरी छीन लाया था, पूरे दुनिया में उसका भैया डंका बढ़ रहा था। और जब भगवान राम, देखिए लंका चढ़ाई किया, कोई पुल नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई इंसान उनके साथ में नहीं था, केवल राम लक्ष्मण के अलावा और कोई उनके साथ इंसान नहीं था। सब कोल भील जानवर पक्षी ये सब थे उनके साथ में, इंसान कोई साथ में नहीं था उनका। सीता जी मिला के 3 लोग मात्र। और देखिए इतने ताकतवर लंका के राजा रावण का सर्वनाश हुआ। कैसे हुआ? जब उसकी सारी एक एक पोल मिल गई। ये कहां जाएंगे, मुंह कहां छुपाएंगे ये लोग। इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि एक एक बात पर टिक रहना। परमेश्वर जो ज्ञान संविधान से सतलोक तक का सफर जो पुस्तक बनवा रहे हैं, इसमें समय लग सकता है, 1.5 साल का भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं। ये तो परमात्मा जाने मेरे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज। लेकिन प्रयास ये रह गया, अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज के सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से
हम दोनों लोगों का ये प्रयास रहेगा कि इसमें जितना हो सके एक एक एविडेंस, यहां तक कोशिश रहेगी कि कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक जो नामदान सेंटर चला रहे हैं उनका भी आरटीआई के द्वारा एविडेंस मांगेंगे कि कब से चला रहे, किस ट्रस्ट के माध्यम से चला रहे हैं। और जब ये सारे सबूत उस पुस्तक के अंदर पिरोए जाएंगे, एक एक आरटीआई लगेगी कि संत रामपाल जी महाराज ने अनारो माई से कितने बार बात किया इतने साल में। संत रामपाल जी महाराज ने अपनी बेटी मंजू, अपनी तो नहीं है, उस परमात्मा ने पहले कह दिया था 2008 में कि मेरे कोई नहीं, इनका सबका आरटीआई के द्वारा एविडेंस कलेक्शन करेंगे कि कितने बार मंजू से बात किया है। नंबर तो नहीं मिलेंगे आरटीआई के द्वारा, लेकिन ये सब पता चल जाएगा। तो ये सब प्लानिंग है। सतलोक आश्रम धनाना किस संस्था के द्वारा चल रहा है? सतलोक आश्रम की जमीन किस संस्था के द्वारा ली गई? सतलोक आश्रम बिजली का मीटर किस संस्था के द्वारा लिया गया? सतलोक आश्रम बरवाला में बिजली का मीटर किस संस्था के द्वारा लगा था? वो हमारे पास सबूत है, बंदीश्वर भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से लगा था। लेकिन आरटीआई के द्वारा अलग से सबूत मांगेंगे जिसमें हमें वहां भी जवाब मिलेगा। सतलोक आश्रम शामली किस संस्था के द्वारा चल रहा है? सतलोक आश्रम शामली का जो है ये किस ट्रस्ट के द्वारा चल रहा है, मतलब संस्था या ट्रस्ट है? इसका चेयरमैन कौन है? ये जमीन कैसे खरीदी गई? ये सब खुलासा करोगे। सतलोक आश्रम बैतूल की जमीन किसके नाम है? सतलोक आश्रम की ठौरा इंदौर की जमीन किसके नाम है? सतलोक आश्रम सोजत की जमीन किसके नाम है? सतलोक आश्रम धुरी खुमाणों और जो पंजाब में धुरी और खुमाणों में वहां पे ये किसके नाम चल रहा है? ये जहां जहां इनके आश्रम बन रहे हैं ये सारा काला चिट्ठा उजागर होगा। और ये भूल रहे हैं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। और आप ये मत सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी और जो मर्जी कर लेंगे सरकारों के माध्यम से। सरकारें ये सब स्वार्थी होती है, ये किसी की नहीं होती हैं। देखिए कितने नेता मंत्री प्रधानमंत्री आसाराम जी के यहां दंडोत करते थे, और जब समय का चक्र पलटा तो कोई किसी नहीं। ये नेता मंत्री किसी ने तो दोगले होते हैं, इनको तो खून चूसने के लिए सीट चाहिए, गरीबों का खून चूसने के लिए, हमारे आपके टैक्स के पैसों से ऐश करने के लिए, मौज करने के लिए इनको तो सीट चाहिए, इन्हें तो वोट चाहिए आप लोगों का। तो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने 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 बाल बच्चों के नहीं हो सकते, अपने माँ बाप के नहीं हो सकते, इतने दोगले इंसान होते हैं। तो पासा पलटने में टाइम नहीं लगेगा। कोई भी अपनी इज्जत मर्यादा को उछलवाना नहीं चाहता। और आपको इस बात के लिए आपको याद होना चाहिए कि जब अयोध्या में ये भंडारा चालू किया था 22 फरवरी से 22 मार्च तक, एक महीने का, और देखिए हमारे आपके दान पार्टिसंस का पैसा किस तरह भंडारा वहां किया था, किस तरह उन्होंने नीच काम किए थे, बढ़िया वीवीआईपी कुर्सियां बना करके, और कैसे दामाद की तरह स्वागत किया था। हमारे बाप को जेल में डाल के बता रहे लीला कर रहे हो, वहां जगत के लोगों को, जो वहां दारू शराब मीट मुर्गा खाने वाले लोग, तंबाकू पान मसाला खाने वाले लोग, मंदिरों में कौन जा रहा है? ये मतलब जो आज महाकुंभ में कौन आ रहा है? वही तो जा रहे पापी लोग, जो दारू मीट मुर्गा मछली मांस शराब अंडा दिन भर झूठ बोलते, बेईमानी करते, ठगी करते, वही तो जा रहे थे। आज उसका तो परिणाम है। और ये बरवाला में जब आश्रम बरवाला में धराना में आ रहे थे तो वो नागौर में महाराष्ट्र के 2 बसें लड़ी थी आपस में, कितने लोग मरे थे, कैसे काट काट के निकाले गए थे, लाशें तितर बितर हो गई थी हैं। और तब ये गुंडे झांकने तो नहीं गए थे, कमीने लोग वहां नागौर जिला में, राजस्थान में नागौर जिले में, वहां के मुसलमान भाई, वहां एरिया था मुसलमानों का, उन लोगों ने पूरी हेल्प की थी। और इन गुंडों ने क्या कहा, उन्होंने यहां तक बस तक करके ना यहां से वापस भेजा था।
अस्पताल से खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की थी। और ये गुंडे क्या बोलते, वो तो सतलोक चले गए। यही सतलोक का आश्रम बरवाला के अंदर 5 महीने के बच्चे की हत्या हुई। संत रामपाल जी में आकर मुझे अफसोस है, और ये हरामजादे कहते तो सतलोक चले गए। तुम भी मर जाओ ना एक्सीडेंट में। कितने लोग मर रहे हैं सतलोक आश्रम मुंडका में। जो है, जो टैंक बना था नीचे, जिसमें ये जो खाना पीना बचता उसमें डाल देते, उसको साफ करने में उसमें जहरी गैस से मर गए थे लोग। धनाना में कितने लोग मर गए, बैतूल में कितने लोग मर गए, रोज कितने मर रहे हैं, ट्रेन से कट रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं, ये दिखाते ही नहीं। तो इसलिए भगत भाइयों, परमात्मा की दया से ये सारे सबूत आप तक पहुंच रहे हैं। अपने सबूतों पर दृढ़ रहना बस। और ये कमीने दोगले क्या कहते, देखो वहां महाकुंभ में आग लग गई, ये हो गया, भगदड़ मचे, इतने लोग मर गए, वो मर गए। अरे तुम्हारे यहां कितने मर गए थे? सतलोक आश्रम करो, थम कितने मर गए? बरवाला में कितना बड़ा कांड हुआ, पूरी दुनिया में साले शमशान कर दिया हरामजादो, काले कमांडो बना करके ना हाईजैक कर लिया रोहतक कोर्ट को, हिसार कोर्ट को। चंडीगढ़ में हरामजादो 5/11/2014 को क्या नीच काम किए, विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया नीच काम करने का। 5 महिला के बच्चे की हत्या कर दिए। सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर कितने लोगों को मार डाला तुम लोगों ने। और गुरुजी पर आरोप लगता था। एक केस लगा था कि वो तांत्रिक विद्या में संत रामपाल जी महाराज ने एक व्यक्ति को मार डाला वहां पे ना। बाथरूम में लाशें मिली, कितनी महिलाओं को गायब कर दिया। और तुम वहां बता रहे हो कुंभ में ये हो गया वो हो गया, तो मजाक उड़ा रहे हो। और जैसे तुम मजाक उड़ा रहे ना, ऐसे देखो वहां धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कह दिया कि कुंभ में जो भगदड़ में लोग मर गए वो स्वर्ग चले गए, वो समय से पहले चले गए, वो एक अलग बात है, लेकिन सब स्वर्ग चले गए है। लेकिन उसका विरोध सब कर रहे हैं। लेकिन जहां वो बोल रहा था, अपने जहां पर ये अपना प्रवचन दे रहा था, वहां जनता हरामजादी महिला हो या पुरुष तालियां बजा रहे थे। उसकी बात पर तालियां बजा रहे थे, पूरी दुनिया विरोध करेगी, वहां तालियां बजा रहे थे। यही ये कमीने, जब 5 महीने के बच्चे की हत्या हो गई और कांड करा दिया, दुनिया कहानी करा दिया। नागौर में जब बस एक्सीडेंट हुआ, तभी हरामजादों ने क्या चालू किया कि वो तो सतलोक चले गए सब। लेकिन यहां संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने जो विरोध करने वाले थे, वो आज भी विरोध कर रहे हैं। सतलोक कैसे चले गए? ऐसे दर्दनाक मौत से मर के सतलोक जाया जाता? कोई कैंसर से मर रहा, कोई किसी से मर रहा, ये ऐसे सतलोक जाया जाता? तो भगत भाइयों, कितना नीच काम किया इन्होंने। तो इसलिए परमात्मा ये दया करके हमें एक एक पॉइंट, परमेश्वर ये सारी चीजें बता रहे हैं संजय जी को सच्चाई। तो भगत भाइयों, ये ध्यान रखो, जितनी बातें, जितना मजबूती से आपके पास सबूत होंगे, उतनी ही मजबूती से आप खड़े हो सकते हो आगे। हुआ भाई मत बकना, हुआ भाई छोड़ दीजिए। अब सारे सबूतों को ध्यान रखिए, फाइलें निकलवाइए आप लोग। ये कागज रखिए सुरक्षित है। ये कागज बोलता है, व्यक्ति की पहचान नहीं है, कागज की पहचान है। आधार कार्ड क्या कागज है आपका, आधार कार्ड नहीं तो आपकी कोई पहचान नहीं, बेकार हो आप। तो कागज की पहचान, कागज बोलता है तुम्हारी पहचान। तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा, क्योंकि तुम अविश्वसनीय हो। इतना बड़ा विश्वासघात फैल गया पूरी दुनिया में कि कागज की बात मानेगा, सजीव व्यक्ति की बात नहीं मानता। देखो निमंत्रण के लिए क्या होता है, कितना बड़ा बड़ा कार्ड छपाते हैं। जैसा जिसकी औकात होती है वैसा उसको महंगा कार्ड छपाते हैं। हाँ, और कार्ड अगर नहीं दिया तो आपके पास नहीं जाएंगे। फोन कर दिया, बगल वाले पड़ोसी को कार्ड देगा, तुम्हें कार्ड देने नहीं, तो फोन कर दिया तो कार्ड कहां दिया था, इसलिए नहीं जाएंगे। आपकी पहचान कागज से भी बदतर है। आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं। चिल्लाते रहो वैसे, तुम्हारी औकात कागज के बराबर नहीं रही। ये हमें आपको सबको समझना चाहिए कि हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। हमारे बचपन में सब आधार कार्ड फाधार कार्ड नहीं थे। हमारे बचपन में ये सब इस तरह पहचान नहीं बनती थी। तो भगत भाइयों, इसलिए एक एक सबूत को संभाल के रखो, समझो।
तो पुस्तक जो बनेगी उसमें समय लगेगा और परमात्मा की दया से पैसा भी लगेगा। उसके लिए आप सब लोगों को आने वाले समय में तैयार रहना होगा। सजभूषण जी से जिसको सेवा करना हो अपना सजभूषण सिंह से बात करके उन पर अपना योगदान अपना दे सकता है। ये आरटीआई निकलवाने में आने वाले समय पुस्तक बनेगी, उसकी भी तैयारी रखना। अगर आप काम तो परमेश्वर सब करवा लेंगे। ये ज्ञान अमृत शरण का विश्राम पुस्तक छापने में बहुत व्याधियां आई, बहुत व्याधियां आई। उन क्या बताऊं आपको। जो पहला ट्रस्ट बना था उन्होंने बहुत इसका विरोध किया कि पुस्तक ना, तभी वहां से विवाद चालू हुआ, ये पुस्तक मत लिखो, ये पुस्तक मत बनाओ। बहुत बड़े वो बनते थे पहले कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सजभूषण जी ने कहा नहीं, ये पुस्तक तो लिखेंगे भाई, पुस्तक तो बनेगी। वो कह रहे पुस्तक न बनाओ। उनका उद्देश्य ही दूसरा था। उनका उद्देश्य था कि इनके साथ मिल करके नाम आने वाले समय में इनकी ऐसी तैसी कर दे, हम नाम दिशा केंद्र ले लें और बढ़िया अपना मौज करें। वो इस तरह कोई लंबी उनकी प्लानिंग थी। अभी बात सही है गलत है परमात्मा जाने। तभी वहां से रिजाइन दिया। वो जानते थे ये लिख लेंगे तो पुस्तक छाप कैसे पाएंगे, इनके पास तो पैसा नहीं है। तो वो लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन परमात्मा ने पुस्तक लिखवाया भी और पुस्तक छपी भी और पुस्तक आप सब लोगों के पास पहुंच भी रही है। और देखिए 2023 अप्रैल 2023 30 अप्रैल 2023 से ये पूरी दुनिया पुस्तक जा रही। 30 अप्रैल 2023 से देखो ये 2025 चालू हो गया, फरवरी चालू हो गई। अब भाई लगभग 2-3 साल होने जा रहे। 23, 24, 25 मतलब 2 साल से ऊपर होने जा रहे। 2 साल मान लो, 2 साल से पुस्तक पूरे भारत में जा रही, नेपाल में जा रही। कितनी पुस्तकें छपी होंगी आप विचार कीजिए। कितनी पुस्तक छपी होंगी। ये पुस्तक की 90 रुपए कास्ट है और आप लोगों को तो 30 रुपए की पुस्तक दी जा रही, 25 रुपए में दे दी जाती है, फ्री में दे दी जाती है। ये समझ लीजिए। तो ये कितनी पुस्तकें छपी होंगी आप सोच नहीं सकते और हम भी सोच नहीं सकते। और किसने छपवाई आज तक मुझे नहीं पता। ना हमने पूछा सजभूषण सिंह से, क्लियर कट नहीं पूछा और ना आप लोग जान पाएंगे। और यहां लोग कहते हैं केस लो, केस लो, 100 रुपया दे दोगे तो फिर चिल्लाते घूमोगे 100 रुपया रामचंद्र को दिया था केस लड़ने के लिए। ये हालात यहाँ पे। पुस्तक छपाने के लिए पैसा नहीं, कल क्या डालोगे। परमेश्वर कहते हैं ऐसी सेवा होती है जो इस तरह काम करता है। ये कोई हम लोग अपने नहीं, हम तो कमाते खाते भैया। हम कोई थोड़ी आपके पैसों से ऐश करते मौज करते हैं। हम अपना कमाते खाते अपना सब परमात्मा दया करके। सजभूषण सिंह जी देखो इस उम्र में कितने दुबले पतले हैं, ये भी काम कर रहे हैं। कोर्ट कभी उनको जिम्मेदारी दी परमात्मा ने, वो भी काम संभाल ले अपनी पूरी जिम्मेदारी। टाइम नहीं मिलता, रात दिन उनको लगना पड़ता है। तो आप सोचिए कितना काम परमात्मा करवाते हैं। लेकिन ये परमात्मा दया ना हो तो कैसे संभव हो, जीव की बस का नहीं है। तो ये सब आपको महसूस हो कि नहीं हम सजभूषण जी से बात करते रहे या कहीं भी इस तरह बैठक होती है वहां सहयोग करने की आपकी इच्छा हो तो आप वहां के व्यक्ति को सहयोग कर सकते हैं। काम तो ये चलता रहेगा निरंतर, ये काम तो रुकना नहीं है। हाँ, इसमें आदमी जिसको बना सहयोग करना चाहे वो कर सकता है। अब ये ना ले लेना नहीं रामचंद्र पैसे मांग रहे हैं, हमें तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करना चाहो तो आगे आओ, नहीं करना चाहते तो मत आओ। ये काम नहीं रुकेगा। 2016 से 2024 2025 चालू हो गया। निरंतर परमात्मा आगे से आगे बढ़वाते रहे, आते तक अब तक इतने सबूत पहुंचे। उसका कोई किसी से पैसा नहीं लिया गया और ना किसी को अपने पीछे में लगाया और ना हमने कभी संख्या बल का साथ दिया। हमारे साथ कौन संख्या थी भगत जी, कितना हमारा विरोध करते, सब विरोध करते थे। पवन ठग, संजय ठग, मैंने आरएसएस के लोग तो विरोध करते थे। कितने लोग उठे थे। मेरठ वालों से पंगा हुआ, बुद्धा चोर फाउंडेशन से पंगा हुआ, पूरे भारत के जितने कोऑर्डिनेट नामदार संचालक उनसे पंगा हुआ, सतलोक आश्रम संचालकों से, पूरे वर्ल्ड में परमात्मा ने पंगा लिया। क्या हम किसी को अपने साथ लेकर चले क्या? क्या हम किसी के दम पर चले क्या?
क्या हम आप लोगों की बदौलत पंगा लेते रहे क्या? है जूता लात भी चलाया, FIR भी हुई, जेल भी गए, केस भी लड़ा 7 साल 6-7 साल तक। पंजाब में लड़ाओ भी, यहाँ आसपास नहीं। तुम लोग तो अपने घर में घबरा जाते हो, यहाँ तो पंजाब में परमात्मा ने केस लड़वाया और 1 भी रुपया किसी से नहीं लिया गया। काम परमात्मा करवा रहे। तो हम कोई टीम नहीं हमारी थी ना, आज भी हमारी कोई टीम है। हम तो अपना एकला चलो वाला और अपनाए मार्ग। हम चले सबके साथ, सबके साथ रहे, लेकिन सबके साथ बसे नहीं ना फंसे। बसे तो सबके साथ, लेकिन फंसे नहीं। हाँ, जहां गला लगा तुरंत विरोध किया और जम करके विरोध किया। लोगों ने खूब बुराई की, उसमें लगता था नहीं रामचंद्र को तो इन्होंने फांसी लगवा देंगे, चारों तरफ से सब। और आज सब चुपचाप बैठ गए। ये कंटिन्यूटी आपको चालू रखनी पड़ेगी। आप सही मार्ग में चलेंगे, आप अपनी तरफ से सच के मार्ग चलेंगे। मुझे नहीं पता था कि आज हम यहाँ परमात्मा में यहाँ पहुंचा देंगे। मुझे नहीं पता था कि आज राष्ट्रीय सभा सेवा सिद्ध गुंडे के नाक में नकेल पड़ जाएगी। मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी टीम को परमात्मा हम जैसे तुच्छ जीव से धराशायी करवा देंगे। आज इनकी औकात नहीं जो पवन टक, संजय टक, बैंडन, RSS, बुद्धाचोर फाउंडेशन और चाहे जौन हो कि सामने आकर के ना सीना उठा के बात कर सके। मदन पंत का हरामजादा नितिन राजा, उस कमीनों को भी परमात्मा ने ढंग से जवाब दिया था। उसकी औकात नहीं जिंदगी भर। अब तो बहुत बड़ा पैसे वाला भाई, बड़ा संत बन गया भाई। निराला उस समय कुछ नहीं था, अपने गुरु को गाली देता था और मुझे अच्छी तरह जानता है। चाहे जितना बड़ा वो पैसे हो जाए, जिसकी औकात नहीं कभी परमात्मा के आशीर्वाद, मेरे सतगुरु संतराम पाल जी महाराज के आशीर्वाद से वो सामना कर सके। तो ऐसा आप अपने आप को बढ़ाओ। आप केवल एक बात याद रखो कि सबूत है, सबूत। और अब तो आपके पास बहुत सबूत है। तो भगत भाइयों, 10 बजने जा रहा है। यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूं। इसीलिए आज हमने वीरेंद्र जी को सर साहब, इसीलिए हमने ये बात रखी थी। और जो लोग बाद में जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को अच्छी तरह देख लें। ये ट्रस्ट के बारे में अच्छी तरह समझ लो, कैसे ट्रस्टी बनता है, कैसे क्या बनता है, रिजाइन देना पड़ता है, कैसे क्या होता है। एक एक बात को समझिए आप लोग। और जो बापा सीताराम जी महाराज जी जब लाइव आते हैं, आप सब लोग उसमें जम करके कमेंट किया करो, खूब कमेंट करो, समय निकाल कमेंट करो, मोबाइल नंबर लिखो, ये सब लिखा करो। सब फर्जी है, ट्रस्ट फर्जी है, कहां मर गए राष्ट्रीय सभा सेवा सिद्ध गुंडे। बापा सीताराम जी जैसे सैकड़ों लोग निकल, हजारों लोग निकल के आएंगे। परमात्मा दया करे। मेरठ जो पटना में जहां तक लास्ट मार्च में और शुरुआत अप्रैल में वहां आंदोलन की पहली नींव रखवाएंगे पटना से। और हो सकता है परमात्मा की दया से मार्च शुरुआत में जो पहला संडे पड़ेगा 1 या 2 तारीख को, 1-2 तारीख को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में भी परमेश्वर ने दया की तो वहां प्रोग्राम होगा। अरविंद दास जी के यहां बात चल रही है, परमेश्वर की दया होगी, समय होगा, उस समय के अनुसार वहां पर जो है ना प्रोग्राम करवाएंगे। और पहला कार्यक्रम है पटना में। कभी जिंदगी में हम लोगों ने ये सब काम नहीं किए। और परमात्मा जिसके साथ है वो काम जरूर सफल होगा। हमें तो पता ही नहीं इसके सिस्टम के बारे में, कैसे परमिशन ली जाती, कैसे क्या, ना सदभूषण जी को पता ना मुझे पता। लेकिन परमात्मा धीरे धीरे सब सिखवा देंगे, सब सिखवा देंगे। ठोकर काम करके मेहनत करके सीखो तो ठोकरें लगेगी, ठोकरों से आपको सीख रहेगी, सीख मिलेगी, और सीख से आप कभी फेल नहीं होंगे। इसलिए जिसको मेहनत कर कोई चीज मिलती है तो उसकी वैल्यू होती है, जिसको आसानी से कोई चीज उपलब्ध हो जाती है उसकी कोई कीमत नहीं समझता, और फिर कभी भी इसलिए वो कहीं सफल नहीं पाता। तो परमात्मा की दया से आप सब लोग तैयारी बनाइए पटना की, और सदभूषण जी से संपर्क करके आप ट्रस्ट के सदस्य बनिए।
और परमात्मा बहुत बड़ी दया सब कर रहे हैं। लगे और सब लोग, हम सभी भाई बहन मिलकर के अब अपने सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा श्री प्यारी आत्मा कानपुर से रामचंद्र दास के शिष्य साहेब। दास का मोबाइल नंबर 9140622668। जिस भी भाई बहन को ये ज्ञान नंबर सडन का बीसवां पुस्तक चाहिए, वो बिहार के सीनियर एडवोकेट दूसर सिंह जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9931592093, उनसे पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। मुझ रामचंद्र दास से प्राप्त कर सकते हैं। जितने परमात्मा के भाई बहन प्यारी आत्माएं सोशल मीडिया पर एक पुस्तक सेवा कर रही है, दिखा रही है, वीडियो बना डाल रही है, आप उनसे पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर विदेश में है, फॉरेन कंट्री में है, कहीं भी है, तो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ 212 पेज की पुस्तक है। ये आप चाहे अमेरिका में हो, चाहे इटली, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दुबई, बेल्जियम, कनाडा, कहीं भी हो, कतर, दोहा, कहीं भी हो, बांग्लादेश में, वहां आप इस पीडीएफ को आप अपना निकलवा सकते हैं। 212 पेज की पीडीएफ है। नहीं वहां पुस्तक पहुंच पा रही तो आप पीडीएफ निकलवा लीजिए। आप जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में इसको कन्वर्ट करवा कर वहां पुस्तक इसको निकलवा लीजिए। चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे दुबई हो, चाहे नेपाल में हो। तो आप पीडीएफ चाहिए तो हम लोगों से, हमारे जितने भी भाई बहन परमात्मा को अच्छे जुड़े, उनसे पीडीएफ ले लीजिए। और आप सभी लोग ये पीडीएफ वगैरह खूब वायरल करो, पीडीएफ वायरल करो। और ये पुस्तक का टाइटल बना करके जो स्टिकर है, ये खूब वायरल करो। परमेश्वर की बड़ी दया हो रही है। और अपने शब्दों के यही विराम देता हूं। बंदी छोड़ तो संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की साहेब जय हो। बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ तो संत रामपाल जी महाराज की जय हो। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। आप सब लोग अपने चैनल पे डालो। उसमें ये लिखना ट्रस्ट है, जो फर्जी ट्रस्ट बना रखा, किस तरह क्या करते हैं, उसी तरह इसमें अपना उसका टाइटल लिख करके ना खूब शेयर करो। ये सच्चाई अधिक अधिक लोगों तक पहुंचाओ और स्वयं मजबूत बनना। ये नहीं कि आप सच्चाई पहुंचा रहे हो, तुम्हें कुछ याद नहीं। ये याद भी रखना कि कल कोई पूछ दे तो कैसे आप बताओगे। कल कहीं कोई बात हो तो आप बता सकते हो। नहीं नहीं भैया, ट्रस्ट के सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत नियम समझ लोगे ना, तो आप जहां जाओगे कहीं कोई बात रखेगा तो आपकी बात की वैल्यू होगी। हर इसको नॉलेज है। तो ये नॉलेज अपना इकट्ठा करो और दुनिया के सामने, मतलब जो है, कहते हैं लक्ष्मी तेरे भंडार की, ये विद्या के बारे में कहा, ज्ञान के बारे में। लक्ष्मी तेरे भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों बढ़े बिन खर्चे घट जात। ये जो विद्या रूपी लक्ष्मी है, इसकी उल्टी कहानी चलती है हमेशा। जो खर्चे त्यों बढ़े, जितना तुम बोलोगे, जितना इसको खर्च करोगे, उतना ही तुम्हारे अंदर बढ़ती जाएगी। जो खर्चे त्यों बढ़े बिन खर्चे घट जात। और अगर इसको खर्च नहीं करोगे तो ये सब गायब हो जाएगी, ये समझ लीजिए। तो इसलिए इसको खर्च करो, खूब खर्च करो। दिन पर दिन आपका नॉलेज बढ़ेगा और वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो अपने शब्दों के विराम देता हूं। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। हाँ, मोबाइल नंबर जरूर पढ़े लिखा करो। इसमें जब कमेंट लिखते हो, इसमें मोबाइल नंबर अपना एक बार जरूर डाला करो। जैसे आप 100 कमेंट किए, 100 बार ना लिखो, लेकिन एक बार तो अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखो कि भैया ज्ञान नंबर सडन का बीसवां पुस्तक प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। और अपना क्षेत्र का नाम, कि आप छत्तीसगढ़ से हो, आप झारखंड से हो, उड़ीसा से हो, उत्तर प्रदेश से हो, पंजाब से हो, पंजाब में कहां से हो, तो ये लिख दो कि पंजाब के फला जगह से, उत्तर प्रदेश जिला कानपुर से हूं, राजस्थान के गंगानगर से हूं। तो वो व्यक्ति आपसे संपर्क कर लेगा, तो वो जान जाएगा कि हमारे आसपास के नजदीकी हैं। तो ऐसे लोग आपसे संपर्क करेंगे। तो अपना नाम, मोबाइल नंबर, ज्ञान नंबर सडन का बीसवां पुस्तक और जिला, ये जरूर डाल दिया करो, तो आपसे संपर्क करेगा। तो इसी तरह एक एक कमेंट, पहला कमेंट यही किया करो आप, चाहे बाबा सीताराम जी महाराज का हो वीडियो, चाहे किसी का भी हो, पहला कमेंट आप इसमें ये करें। इसके बाद आप कुछ भी लिखते जाए, जो भी आपके समझ में आए वो लिखते जाएं, कमेंट करते जाएं। लेकिन एक बार जरूर नंबर लिखा करो, जिसमें कहीं वीडियो जाए तो लोग नंबर से आपसे संपर्क कर सकते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखना। सत साहिब। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।
सच साहिब। परमात्मा श्री प्यारी आत्मा को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सच साहिब। जय हो बंदी छोड़ के।